Up to last class, we have discussed about the one function, many one function, onto function, into function. हिंदी में बोले तो एकैकी, बहु एकैकी, आच्छादक और अंतर्क्षेपी फलन के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी दिए गए फंक्शन में कि कैसे वन मैनी वन पहचानना है, कैसे ऑन टू इनटू पहचानना है। ऑन टू इनटू डायरेक्टली कनेक्टेड रेंज से, वन मैनी वन बाय मैपिंग, बाय ग्राफ एंड बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with the taking two elements x1 and x2, and after we check taking f of x1 equal to f of x2, if we find x1 equal to x2, it denotes to one function, otherwise many one function। और फिर उसके ऊपर हमने खूब सारे एग्जाम्पल किए। आज की क्लास में हम थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ रहे हैं और फंक्शन चैप्टर को हम लास्ट कगार के ऊपर ले जा रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और बचे हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हिंदी में बोलते हैं संयुक्त फलन के नाम से। संयुक्त फलन, संयुक्त फलन क्या होता है सुनिए ध्यान से। कंपोजिट फंक्शन नाम क्या है, कंपोजिशन से मिलकर बना है। कंपोजिशन संयुक्त, कहीं ना कहीं चीज़ें एक से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ऐसा फंक्शन आपके सामने आए जो परफेक्टली सिंगल फंक्शन नहीं हो। कहने का मतलब प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिकल अप साइन टू कॉसेक, प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, प्योरली अलजेब्रा, राइट, प्योरली मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, प्योरली लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल। इस टाइप में प्योरली फंक्शन नहीं हो, कहीं ना कहीं मिक्सअप हो, तो वहाँ हम क्या बोलने जाते हैं, संयुक्त फलन, कंपोजिशन फंक्शन पढ़ रहे हैं इसका मतलब। और अभी ऐसा नहीं है, अभी केवल नाम आ रहा है आपके सामने, अब हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। हमने डोमेन, रेंज, इतने सवाल सॉल्व किए, वन मैनी वन वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने कंपोजिट फंक्शन यूज़ किया है इनडायरेक्टली, लेकिन हम उसको परफेक्टली डीपली पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली। तो कंपोजिट फंक्शन कहता है क्या है, कंपोजिशन कैसे कैसे होता है। इसका मतलब हमें कंपोजिशन के लिए मिनिमम टू ओरिजिनल पार्ट तो चाहिए ही चाहिए। लेट टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। माना दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है। अब कंपोजिशन किस किस तरीके से होता है, द वन वे ऑफ कंपोजिशन, फर्स्ट टाइप ऑफ कंपोजिशन, फर्स्ट टाइप ऑफ कंपोजिशन किस है, बहुत सिंपल इनको ऑपरेशन के द्वारा कनेक्ट कर देना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिंपल ऑपरेशंस के द्वारा टू और मोर देन टू फंक्शंस को आपस में कंपोज करके लिख देना भी कंपोजिशन का फर्स्ट टाइप है। कौन कौन सा है इसके अंदर, नंबर फर्स्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स, नंबर सेकेंड एफ एक्स माइनस जी एक्स, नंबर थर्ड एफ एक्स इंटू जी एक्स, नंबर फोर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये लीजिए, चार तरह के लिख दिए। ये आगे पीछे भी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, नया फंक्शन बन जाएगा जी एक्स माइनस एफ एक्स। ये तो सेम, ये भी सेम, ये भी नया बन जाएगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ऐसा करने से कहाँ इफेक्ट पड़ता है, ऐसा करने से सपोज करें लेट, अब पहले एफ एक्स को लिखते हैं। जो एफ एक्स है, जो एफ है उसका डोमेन D1 है, D1 से सपोज किया कोडोमेन C1 लिख दिया, और जो Gx है उसका डोमेन जो है D2 है, D2 से कोडोमेन C2 है। ये ऐसा, ये मैंने फंक्शन को डिस्क्राइब किया है उनके डोमेन और उनके कोडोमेन के रेफरेंस में। अब सपोज करते हैं कि जब ऐसा कोई फंक्शन बनने जा रहा है, तो इसको और किस तरीके से लिख सकता है, वो पहले तो इसको ऐसे भी लिख सकता है f प्लस जी, क्योंकि दोनों एक ही वेरिएबल में डिस्क्राइब है। तो ऐसा कहीं आपके सामने लिखा हुआ है f प्लस जी और फिर x, इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात कर रहा है। यदि ऐसा कहीं आपके सामने लिखा हुआ है तो ऐसा f
माइनस जी और फिर एक्स, इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात कर रहा है। यदि ऐसा कहीं आपके सामने लिखा हुआ है एफ जी और फिर एक्स लगा दिया, इसका मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा है। और यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात कर रहा है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या मीनिंग देता है। तो ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आए, इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स का एडिशन, एफ एक्स एंड जी एक्स का सब्ट्रैक्शन, एफ एक्स इंटू जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन, एफ एक्स एंड जी एक्स का डिवीजन। नाउ अब ऐसा करने से इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक्चुअल में ये जो फंक्शन बन रहे हैं एफ प्लस जी, ये फंक्शन क्या बना, अब ये बना एफ प्लस जी, अब ये फंक्शन बन गया। इसका अब कोई डोमेन आपसे पूछे तो क्या होगा, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो माय डियर इसका जो डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। और कोडोमेन में आप कुछ भी लिख दो, चलो R लिख दो, चाहे आप कोडोमेन है वो तो रेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे फिर हम। नाउ यदि इसका पूछे तो सेम एफ माइनस जी D1 इंटरसेक्शन D2 से R, मतलब D1 यानी कि दोनों का जो सेपरेट डोमेन है, और जब हम उसको कंपोजिशन में लाने जा रहे हैं और एक नया फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, दिस विल कॉल्ड एज न्यू फंक्शन। ये कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन बनेगा इसका एग्जिस्टेंस कब होगा, कहाँ होगा, जहां दोनों का एग्जिस्टेंस है, यानी D1 इंटरसेक्शन D2 के x की वैल्यूज के ऊपर इनका एग्जिस्टेंस है। इसका भी D1 इंटरसेक्शन D2, इसका f इंटू जी, D1 इंटरसेक्शन D2 से R, और फिर f अपॉन जी का यदि कोई पूछेगा हमसे तो D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस जी नॉट इक्वल टू 0 से R। मतलब समझ रहे मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर D1 इंटरसेक्शन D2 तो लेना ही लेना है, लेकिन G डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो जहाँ G 0 हो रहा है जिस x की वैल्यूज के ऊपर, उसको इंटरसेक्शन में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस दैट वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन gx इज 0, so we will subtract that values of x from D1 intersection D2, then that will be the domain of f upon g, and codomain let's take R। तो ये जो कंपोजिशन है, ये फर्स्ट टाइप का कंपोजिशन है, बहुत आसान है। इसमें दोनों की रेंज को हम इग्नोर कर देते हैं, दोनों के कोडोमेन को हम इग्नोर कर देते हैं, और हम केवल ये देखते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो बन रहा है, क्या उसका इंटरसेक्शन डोमेन का कुछ एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। यदि दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन डिजाइन नहीं होगा। तो ये बात हुई किसके ऊपर, कंपोजिशन के फर्स्ट टाइप के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ ये आसान है, ये आप किसी के लिए भी परेशान करने वाला काम नहीं करेगा। इसमें आपको जस्ट दोनों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। बस ध्यान रखने वाली एक ही बात है, और वो है डोमेन, नाउ दूसरी जो इंपॉर्टेंट, अब जो सेकंड टाइप आने जा रहा है, सेकंड टाइप ऑफ कंपोजिशन, सेकंड टाइप ऑफ कंपोजिशन, सेकेंड टाइप ऑफ कंपोजिशन, संयुक्त फलन का दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ कंपोजिशन क्या कहता है वो देखिए आप। तो सेकेंड टाइप ऑफ कंपोजिशन बहुत आसान है, बस थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट से थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, थोड़ा सा उसको केयरफुली होकर के देखना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। उसके लिए मैं कुछ आपको सिस्टम डिजाइन करने जा रहा हूं। अब सेकंड कंपोजिशन, सेकंड टाइप क्या कहता है, ये कहता है जो भी आपको जो सेपरेट फंक्शन मिल रहे हैं ना, एफ एक्स एंड जी एक्स, अब क्या होगा, दोनों का प्योरली, वो जो कंपोजिशन था वो तो आउटर से था, लेकिन अब जो है वो प्योरली कंपोजिशन है, इसलिए सेकंड टाइप को हम प्योरली कंपोजिशन भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कहीं ना कहीं अब जो है फंक्शन एक दूसरे के अंदर एंटर होने वाला है। यानी कि अंदर एंटर होने का मतलब क्या है, अंदर एंटर होने का मतलब है कि जो फंक्शन जिस x को लेकर के डिजाइन हुआ है वो x रिप्लेस हो जाएगा बाय द अनदर फंक्शन। तो इसको बोलते हैं रिप्लेस टू द वेरिएबल बाय द फंक्शन, देन डिजाइन्ड कंपोजिशन फंक्शन इज द प्योरली डिजाइन्ड कंपोजिशन फंक्शन।
अब सपोज कर कैसे कैसे संभव है, आइए देखिए। अब जैसे नंबर फर्स्ट पहले दो की सहायता से बताता हूं, दो तरह के डिजाइन होता है। कौन कौन सा? यदि आपके सामने कोई लिख दे ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब बताओ क्या है, समझने का प्रयास करो। इसमें मेन फंक्शन जो है वो एफ एक्स है, जो मेन फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स है। लेकिन उसमें जिस एक्स को लेकर के वो डिफाइन हुआ था, उस x को रिप्लेस कर दिया गया gx से। उसमें हर x के स्थान किसने ले लिया, gx ने। दैट मीन्स वी कैन से gx सब्स्टिट्यूट टू द x ऑफ फंक्शन fx, देन डिजाइन्ड फंक्शन कॉल्ड एज f ऑफ gx। इसको ऐसा भी लिखते हैं, कहीं इसको ऐसा भी लिखते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, f ऑफ जी एक्स। ध्यान से देखिए, मेन फंक्शन सब में f ही रहेगा, लेकिन वो किसमें, उसमें x का स्थान किसने, यहां पर x आता था, ये ना x देखिए, उस x का स्थान ले लिया gx ने। ये ले लीजिए, ये देखिए, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ये लीजिए, एक ही बात है, ये तो मैंने सेम ही लिख दिया, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ब्रैकेट कहीं पर भी लगा सकता है, ये भी लिख दे, ऐसा भी लिख दे, ऑल आर कॉल्ड एज f ऑफ जी एक्स। मतलब x रिप्लेस्ड बाई जी एक्स। क्या लिखूंगा, इन फंक्शन एफ एक्स x इज रिप्लेस्ड बाई जी एक्स, ऐसा लिख दिया पहला। सेकंड, पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। सेकंड, अब सेकंड में आ जाए, उल्टा कर दो। क्या कर देंगे सेकंड में, g ऑफ एफ एक्स। क्या मतलब है इसका मतलब क्या है, बोलने का तरीका, g ऑफ एफ एक्स मतलब क्या है इसका मतलब है इन फंक्शन जी एक्स x is replaced by fx. In function gx, x is replaced by fx. समझ में आ रहा है, इजी है। तो ये दो फंक्शन की सहायता से बनने वाले प्योरली कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, एक ही सिंगल फंक्शन से कंपोजिट बनाया जा सकता है। कैसे, आइए देखिए। कंपोजिशन बाय सिंगल फंक्शन, इसको हटा देता हूं ना, इसको हटा देता हूं। कंपोजिशन ये तो था दो फंक्शन की सहायता से जो आपको बताया ना, प्योरली कंपोजिशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंगल फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बाय सिंगल फंक्शन। अब सिंगल फंक्शन से कंपोजिशन फंक्शन कौन कौन से बनते हैं, बहुत आसान है। सपोज करो एक ही फंक्शन है एफ एक्स, तो इससे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या है, फंक्शन एफ के एक्स को रिप्लेस कर दिया गया अगेन अपने खुद के फंक्शन से, तो इट्स कॉल्ड एज एफ ऑफ एफ एक्स। राइट नाउ सेकेंड, यदि मान लो मैं जी की सहायता से ऐसा ही बोलूं तो दिक्कत कहाँ है, आसान है ना, सेम चीज एफ के स्थान पर जी एक्स आ जाएगा, जी ऑफ जी एक्स। एच ले लूं, एच ऑफ एच एक्स। यदि मैं तीसरा, अब मैं मान लो 2 बार सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, कहीं आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए एफ ऑफ एफ एक्स, परेशान नहीं होना है, इसको ऐसा भी लिख सकता है एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब एक फंक्शन में सबसे पहले इस फंक्शन ने रिप्लेस किया गया खुद फंक्शन एफ एक्स के द्वारा, फिर इसका जो रिजल्ट आया उसको रिप्लेस किया एफ एक्स के द्वारा, इट्स कॉल्ड एज एफ ऑफ एफ एक्स। अब मैं आपको इसकी गहराइयां बताऊंगा, इसकी बारीकियां बताऊंगा। उस बारीकियों को बताने से पहले छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा। अभी मैंने डोमेन और कोडोमेन और इनका यूज नहीं किया है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि कंपोजिशन फंक्शन होता है क्या है, मिक्सअप ऑफ फंक्शंस। नाउ अब मैं इसी मिक्सअप ऑफ फंक्शंस के ऊपर पहले कुछ सिंपल एग्जांपल लूंगा, जिसमें बिना कोई डोमेन कोडोमेन को डिफाइन किए हम पहले कंपोजिशन करते कैसे हैं, ताकि आपको वो समझ में आए। और फिर कंपोजिशन की हम डेप्थ की बात करेंगे कि इसका मेन फॉर्मेट क्या है। अभी तो आपको आसान लगेगा ये, और लगना भी चाहिए। एग्जांपल देखिए, सपोज करें लेट एफ एक्स बराबर e टू द पावर x, जी एक्स बराबर में
साइन एक्स, ये सपोज करें ये फंक्शन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाकी साइड में, केवल इतना ही दिया है एफ एक्स ये है और जी एक्स ये है। सवाल आए नंबर 1 आ जाइए। अब हम एक ही सवाल से सारी चीज करते हैं। सवाल आ जाए एफ ऑफ जी एक्स बताओ। तो देखो बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है। तो एफ ऑफ एफ जी एक्स क्या है, जी एक्स को ले आओ, जी एक्स इज साइन एक्स, ये लीजिए एफ ऑफ साइन एक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स क्या था, e की पावर एक्स। फंक्शनल इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन में हम x को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ अब ये फंक्शन जो है उसमें वो x को लेकर के डिफाइन था, अब ये sin x को लेकर डिफाइन है, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर sin x, e टू द पावर, दैट्स योर आंसर। योर व्हाट योर f of gx, your f of gx e to the power sin x, e to the power sin x. Your in fx, in function fx, x is replaced by gx and the gx is sin x, so function is e to the power sin x. Very easy. Now second, g of fx, g of fx, in g of fx, g of what is the fx, your fx is e to the power x. Now g e to the power x, and what is your gx, your gx sin x, what is your g e to the power x, sin e to the power x, sin e to the power x. Easy. In function gx, x is replaced by fx, your fx is e to the power x. You can say directly say sin e to the power x. Now number 3, simple f का g में ट्रांसफर, g का f में ट्रांसफर। Now अब एक एक का करते हैं। f of fx, f of fx, what is f of fx, f of fx, fx, what is fx, e to the power x, f of e to the power x. You can put the value of fx here, so you will obtain f of e to the power x. What is the f of e to the power x? The f of e to the power x is equal to e to the power x, e to the power x. Am I right? Because in your function fx, your x is replaced by itself fx. In function fx, x is replaced by function itself fx. X is replaced by function itself fx, e to the power fx. Your fx is e to the power x, e to the power x. Now number 4, g of gx. What is your g of gx? In g of gx, in function gx, x is replaced by itself gx, g of gx, sin gx, कैसे भी बोल सकते हो। And in sin gx, the value of gx put the here, so you can say sin x, sin x, the g of gx, you can say gog x, fof x, gof x, fog x, right? अच्छा, और कुछ आगे दे दे और एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल है, ये सभी एग्जांपल है, कुछ भी पूछ ले ऐसा, आपसे पूछ ले f of gx। देखिए ये सवाल आ जाए, कैसे करना है, आइए देखिए, आसान, अंदर से बाहर की तरफ चलें, अंदर से बाहर की तरफ चलें। कई लोग बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, हम जब दोनों काम कर लेंगे जो हमें इजी लगेगा हम वैसे काम करेंगे। नाउ gx, पुट द हियर gx, योर gx इज sin x, सो फंक्शन विल बी f of sin x। Am I right? ये हो गया। Now in f of, what is the value of f sin x? Your fx is e to the power x, your f sin x e to the power sin x. This will be the e to the power sin x. So f e to the power sin x. Now your fx e to the power x. Now you want your f e to the power sin x, e to the power sin x. You can say the answer e to the power sin x. That's all. Similarly, you can say we can found f of fx, g of gx, g of fx, g of gx, up to continue as you want, as in question demand. ओके, तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि किस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन बनता है, ये मैंने आपको बनता कैसे है वो बताया। अब मैं वो बताने वाला हूं कि बनेगा कब और कब नहीं बनेगा। बनेगा तो उसके लिए सर्कमटेंसेस क्या होगी, सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं कि क्या होना जरूरी है। जितना इजी हमने बना के देखा, सबसे पहले ये जरूरी था कि बनता कैसे है, अब बनने के बाद में बनेगा किस कंडीशन में, अब उस पर बात करने वाले हैं। आइए इसको हटाते हैं। आइए ये हटा दिया। अब नाउ
अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन टू डिफाइन कंपोजिट फंक्शन। कंडीशन टू डिफाइन कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या होगी, अब उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कंडीशन टू डिफाइन कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन को परिभाषित करने के लिए परिस्थिति क्या होनी चाहिए, अब उस पर बात करते हैं। तो लेट fx, gx आर टू फंक्शंस and f belongs to d1 to let c1 कोडोमेन, और वी कैन से हम यहां पर रेंज कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज से बड़ा ही होगा कोडोमेन। नाउ एंड g इज डिफाइंड इन डोमेन d2 टू रेंज r2। तो ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने आपके सामने एक पहले जो दो फंक्शंस जिसके बारे में हमें बात करनी है, हमने उसको पहले से अच्छे ढंग से डिफाइन किया। लेट टू फंक्शन fx एंड gx, फंक्शन f हैज डोमेन d1 एंड रेंज r1, फंक्शन g हैज डोमेन d2 रेंज r2। नाउ वी वांट अब हम कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। नाउ वी वांट कंपोजिट फंक्शन, लेट फर्स्ट f ऑफ gx, अब हम ये डिफाइन करना चाहते हैं। नाउ वी वांट डिफाइन कंपोजिट फंक्शन f ऑफ gx। अब ये डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान से देखना। अभी तो बहुत इजीली हमने वैल्यू x के स्थान पर पुट कर दी और ऐसा संभव हो गया, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ऐसा लगता है कि ये तो बन गया। ऐसा नहीं है, किसी भी कार्य के होने के पीछे उसके कारण जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें दिखते नहीं है लेकिन हमें देखना चाहिए। ये जीवन में भी आदत डालनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है, कोई रिजल्ट आया है, तो उसके पीछे के सर्कमस्टेंसेस क्या रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के, या कोई काम नहीं हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। ये उदाहरण समझ सकते हैं आप जिंदगी का। इस ये मैं बोलता भी हूँ कि मैथमेटिक्स इज़ ए फिलॉसफी ऑल्सो, ये बहुत अच्छा लाइफ की फिलॉसफी भी बताता है। छोटी छोटी बातें यदि हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो होती है। आइए ये चीज़ यहाँ पर होने जा रही है। अब दो फंक्शन का तालमेल होने जा रहा है। सोचो दोनों का नेचर अलग अलग है, दो व्यक्ति हैं बिल्कुल अलग नेचर के हैं, अब दोनों जुड़ करके एक हो रहे हैं, मान लो शादी कर रहे हैं, जो भी व्हाटएवर है, तो कहीं ना कहीं दोनों को कॉम्प्रोमाइज़, दोनों के जैसे पहले के ज़माने में कहते थे कुंडली मिलाना, ज्योतिष की भाषा में, एस्ट्रोनॉट की भाषा में, लेकिन आज की भाषा में मैं यदि उसको बोलूँ तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट का मैच करना, कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का मैच होना, सेम वही बात यहाँ होने जा रही है। यदि इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप सपोज करें, देखिए इन दोनों में किसका रोल कहाँ है वो समझने की ज़रूरत है। यदि मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो इसमें सबसे पहले रोल स्टार्ट हो रहा है फंक्शन gx का। फंक्शन gx जो है वो इसका f का इंटीरियर फंक्शन बन गया, मतलब उसके अंदर जाने के लिए रेडी हो गया। फंक्शन f के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया। ध्यान से देखना, f के अंदर, ये f का ये वाला रीजन क्या है, f का डोमेन है। ये क्या होता है, आप एक ही बात बोलोगे, f के अंदर कितनी ब्रह्मांड क्यों नहीं समा जाए, ये f के लिए डोमेन का काम करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ये भाई ये जो बनेगा उसी वही तो, जब मैं उस फंक्शन fx में रख दूंगा, आज मान लो ये fx है, ये fx है, ये fx है, कुछ भी है यहाँ पर, एंड दूसरा फंक्शन gx है, वो कुछ भी है यहाँ पर। तो जब मैं f की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं x के स्थान पर यहाँ पर कुछ भी आएगा तो वही तो इधर जाएगा जिसके रूप में वो डिफाइंड है, और तभी तो वो वैल्यू फाइनली देगा, फाइनली आउटपुट देगा। वो इसी की बात की जा रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या है, ये डोमेन है f का, ये क्या है, डोमेन है f का। अब जो खुद फंक्शन gx जा रहा है, जो फंक्शन खुद gx जा रहा है, उसका भी तो खुद डोमेन है। उसका डोमेन क्या है, ये रहा, जो ये क्या हुआ, f का डोमेन, फंक्शन f का डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन f।
और ये जी एक्स का डोमेन है डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स। भाई है ना, जी एक्स का एक्स क्या हुआ, डोमेन हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं यदि बाहर से, मैं अंदर और बाहर दोनों से बात करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले फंक्शन एफ लिया, उस एफ का इंटीरियर पोर्शन ये है, तो ये तो भैया डोमेन हुआ, डोमेन हुआ फंक्शन एफ का डोमेन, ये पूरा हुआ। उस एफ के डोमेन के स्थान पर क्या आ गया, जी एक्स आ गया। और जी एक्स क्या आया, जी एक्स खुद अपना एक्स लेकर के आया, अपना एक्स लेकर के आएगा। इसका मतलब जो डोमेन जी एक्स जो है वो तो जो फंक्शन जी एक्स है वो तो अपने डोमेन एक्स में ही डिफाइन है, लेकिन वो जब भी x की वैल्यू यहां पर अब रखेगा, मान लो 1 रख दी, 2 रख दी, पाई रख दी, जो उसका डोमेन है वो रख दी, और वो रख दी और उसका कुछ ना कुछ आंसर आ गया। वो आंसर किस में आएगा, उसके रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब x से शुरुआत करते हैं, पहले बाहर से अंदर की तरफ ले गया, f से डोमेन ले गया, डोमेन को g के इक्वल किया, g के बाद में मैं x की तरफ चला गया, बिकॉज हमें बेसिक यूनिट तक जाना है। तो बेसिक यूनिट हम x में पहुंच गए, तो x क्या हुआ, g का डोमेन, x क्या हुआ, g का डोमेन। सो अब मैं एक साइकिल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एट डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g d1 we can say, sorry, domain of g d2 at domain of g d2, जो भी x की वैल्यू होगी वो यहां पर रखेंगे। रखने के बाद में अब मान लो ये पूरा का पूरा gx आ गया यहां पर, आज मान लो यहां sin x है, तो आपने x आप उसमें रियल नंबर रखते हैं, तो रखने पर आंसर -1 से 1 देगा, वो अपना आंसर यहां छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब एट ईच वैल्यू ऑफ x एट डोमेन ऑफ g d2 आउटपुट of g will obtain, that means as R2 obtain। ये इसने क्या किया, x की वैल्यू के ऊपर अपनी वैल्यूज दे दी, और वैल्यू का कलेक्शन यदि हम करेंगे सारी डोमेन की वैल्यूज के ऊपर, तो वो क्या आएगा, R2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये R2, अब सोचिए वो रखने के बाद अब G भी कुछ नहीं है, अब जैसे ही x की वैल्यू रखी, G में रखी, और G ने तो रिजल्ट दे दिया, G का काम खत्म, रिजल्ट दे दिया। तो सपोज करो रेंज की सारी वैल्यूज जो हैं वो अब f के लिए डोमेन का काम कर रही कि नहीं कर रही। दैट मीन्स एज R2 ऑब्टेन, ट्रीट एज ए डोमेन ऑफ f, दैट मीन्स शुड बी इक्वल d1। और डोमेन ऑफ f हम ऑलरेडी क्या बोल रहे थे, d1। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर x अपने हिसाब से आउटपुट दे रहा है, रेंज दे रहा है, और f की डोमेन तो ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहां पर दो बातें क्लैश कर रही कि नहीं कर रही। इस एक ही स्थान के ऊपर दो चीजें एक साथ एक दूसरे पर इंफ्लुएंस डाल रही है, और वो कौन कौन सी, एक तो f की जो डोमेन जहां पर फंक्शन f डिफाइन है, जिसके रूप में फंक्शन लास्ट में बनने वाला है। फंक्शन लास्ट में किसके रूप में बनने वाला है, f के रूप में बनने वाला है, बिकॉज डोमिनेंट फंक्शन f है। लेकिन वो f के रूप में जो फंक्शन बनने वाला है, उसको बनने के लिए, उसको अपने डोमेन का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जो फंक्शन उसके अंदर आ रहा है उससे तालमेल बिठाना होगा। तो उससे तालमेल कैसे बैठेगा, उसकी जो रेंज होगी, उसकी अपनी डोमेन तो फिक्स है, वो अपनी डोमेन तो चेंज करेगा नहीं, बिकॉज हूबहू आ गया। तो अपनी डोमेन के ऊपर जो वो रेंज देगा, वो रेंज और जो f की जो डोमेन है, उन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, उन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, उन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। यदि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में तो वो आपस में मिलकर के कंपोजिट फंक्शन नहीं बनाएंगे, उनको आपस में बनाना है कंपोजिट फंक्शन, तो एडिट होना पड़ेगा। That means at domain of G, that means D2, output of G will obtain, and output of G as R2 obtain. That R2 should be equal to the treat as a domain of FD1. If both are satisfied, then at the end we obtain कंपोजिट फंक्शन। तो मेरी बात समझ में आई। तो हम ये कह सकते हैं, हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं क्या, कि रेंज ऑफ जी एक्स, ध्यान से देखिए मेरे कंक्लूजन को, इसी के ऊपर सवाल होने वाला है। रेंज ऑफ जी एक्स ऑलवेज शुड बी
द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी के ऊपर सारा कंपोजिट फंक्शन टिका हुआ है। रेंज ऑफ जी एक्स, जो भी फंक्शन इंटीरियर होगा उसकी रेंज बन जाएगी, और जो फंक्शन आउटर होगा उसकी डोमेन बन जाएगी। डोमेन ऑफ एफ हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे? रेंज ऑफ जी एक्स के। यदि ऐसा है तो डिफाइन होगा, और लास्ट में दोनों को बराबर होना पड़ेगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो फॉर द डिफाइन रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स प्योरली सारा का सारा उसके डोमेन में आना चाहिए, आना चाहिए। यदि आ रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंपोजिट है, और यदि नहीं आ रहा है तो कंपोजिट फंक्शन को बनाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, ये इस बात को थोड़ा सा आप नोट कर लें ध्यान से, ये जो मैंने बात लिखी है इसी के ऊपर कंपोजिट फंक्शन टिका हुआ है। अभी सवाल करेंगे ना तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अभी मैं सवाल लूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हटा दिया। अब ऐसे ही मान लो g ऑफ एफ एक्स आ जाए, कहीं पे लिखा हुआ g ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स आ जाए, डोमेन ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। g ऑफ जी एक्स आ जाए, रेंज ऑफ जी एक्स शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स। तो अब आप उसमें जैसे सवाल आता है आप उसको अपने स्टेटमेंट को वैसे कन्वर्ट कर देंगे। नाउ कन्वर्ट करने के बाद में अब हमें सवाल कैसे करना है, अब हमें सवाल को समझना कैसे है, उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। उस एग्जाम्पल में सपोज करें, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 1 and f we know domain R to range R, and gx is equal to let sin x, the g domain R to range -1 to 1। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें सपोज करो डिफाइन करना है f ऑफ जी एक्स। ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। f ऑफ जी एक्स हमें ये फाइंड आउट करना है, f ऑफ जी एक्स। तो f ऑफ जी एक्स आपसे कोई पूछे तो आपके लिए निकालना आसान है, टफ नहीं है। क्यों? बिकॉज वी नो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट f ऑफ जी एक्स। f ऑफ जी एक्स 2gx minus 1, what is f of gx? 2gx minus 1. What is the answer? What is gx? 2 sin x. 2 sin x minus 1. This is the f of gx. Am I right? आंसर तो आ गया, f of gx निकालना था, आंसर तो आ गया 2 sin x minus 1। और इस आंसर को देखते हुए यदि आपसे कोई डोमेन पूछता है इसकी, तो रेंज, इसकी डोमेन और रेंज आप दोनों बता सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। यदि ये सवाल मैं आपके सामने दे दूं, सपोज करो ये कुछ भी नहीं दे दूं और ये दे दूं आपके सामने, इस सवाल की डोमेन और रेंज निकालनी है। वी नो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डोमेन, द f of gx has domain all real number. What is the range? The range we know sin x in between -1 to 1. We know how to find out the range of this function. बता रखा है इनइक्वालिटी, विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी बाउंडेड फंक्शन है। sin x -1 से 1, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin x -2 से 2, 2 sin x -2 से 2, सब में -1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -3 से 1 हो जाएगी। दैट मीन्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन -3 to 1। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? ये लीजिए, ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया इसकी हेल्प से। अब ये छोटी छोटी बातें इससे क्या मैच करती हुई, अब उस पर गौर करना है। आइए अब इस सवाल को मैं एक नए अंदाज के अंदर आपको तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। सवाल में शुरुआत जब भी अब इस तरीके से पूरा कंप्लीट सवाल दिया हुआ हो तो सवाल करने का तरीका, सबसे पहले जी की डोमेन से शुरुआत करें। जी की डोमेन क्या है? अब हमें ये पहचानना है कि हमने फंक्शन तो बना दिया, क्या ये एग्जिस्ट करेगा नेचुरल कंडीशन में, क्या ये कंडीशन इसकी बनेगी, ये सब चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। नाउ जी ऑफ एक्स, द ओरिजिनल, इस पूरे सवाल का डोमेन इसके ऊपर टिका हुआ है। तो जी का एक्स ये रहा, उसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, मैपिंग के रूप में करने जा रहा हूं। सवाल ध्यान से देखना, डोमेन ऑफ
जी, और वो क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो उसको ऐसे लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये लिख दिया मैंने, ये डोमेन लिख दी। ये पूरा कंप्लीट आर है इसका। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आर को डिनोट कर रहा है, आर को डिनोट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये क्या है, डोमेन ऑफ जी। अब इस डोमेन ऑफ जी, जो भी आर कंप्लीट रियल नंबर जब उस जी एक्स के अंदर जाएगा, जी एक्स ये रहा, अब कंप्लीट वैल्यू जाएगी, कुछ भी जाएगी तो हमेशा उसकी रेंज क्या आएगी, -1 से 1। तो इसके ऊपर इसका जो मैपिंग आएगा और मैपिंग में इसका जो कनेक्शन होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं रेंज ऑफ जी, और वो कितनी है, -1 से 1, ये लिख दी। ये क्या है, रेंज ऑफ जी। कुछ भी x की वैल्यू ले ली, रखने पर रेंज आ गया। अब वो रेंज f की डोमेन को स्वीकार्य होनी चाहिए ना, f जो है वहां पर डिफाइन होना चाहिए। -1 से 1 जब इसकी वैल्यू बनेगी, f बोलेगा हाँ, जब -1 बनेगा तब भी मैं f -1 का आंसर दूंगा, f 1 बनेगा तब भी मैं आंसर दूंगा, बीच में कोई वैल्यू बनेगी तब भी मैं आंसर दूंगा। ये डिफाइन कैसे होगा, इससे। तो डोमेन ऑफ f इज r, और r इज, दिस इज द डोमेन ऑफ f, दिस इज द डोमेन ऑफ f। इसी के ऊपर ड्रॉ करना है, इसी के ऊपर, बिकॉज यहां दो चीज मिलने वाली, मैंने अभी आपको बताया, द एट हियर द रेंज ऑफ g एंड डोमेन ऑफ f आपस में बातचीत करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कहते हैं ना, एजेंडा तय करते हैं। द डोमेन ऑफ f माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए मैं बनाने का तरीका ये लीजिए। तो डोमेन ऑफ f में क्या आया, -1 से 1 आया। ये दोनों के लिए कॉमन बात होगी, होगी कि नहीं होगी, जहां दोनों राजी हो गए कि ठीक है मेरी डोमेन पहले पूरी थी, अब मेरे को मेरी डोमेन छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मान जाएगा। ध्यान से देखना, बड़े को छोटा करना आसान है, उसने अपनी डोमेन को स्वीकार कर लिया। क्यों, क्योंकि नई चीज उसको डिजाइन करनी है। कहीं ना कहीं जब दो व्यक्तियों के हित जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो एक को दूसरे की बात माननी पड़ती है। सेम बात है यहाँ पर। अब उसको f ऑफ gx बनाना है तो इसका मतलब अपनी डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो चीज है ये कंसिडरेबल होगी किसके लिए, f के लिए। डोमेन अब हमसे पूछेगा इस सवाल में, तो हम ये बोलेंगे, तो दिस इज द इंटरसेक्शन। हम क्या बोलेंगे, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ g, दैट इज इक्वल टू -1 to 1। ये दोनों का कॉमन आ गया। अब -1 से 1 दोनों का कॉमन आ गया, तो अब हमें जो लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब दोनों, अब f अपनी डोमेन क्या बोलेगा, चेंज, r को चेंज कर दिया है, और अब चेंज होकर के वो क्या हो गया, -1 to 1। और -1 to 1 में अब उसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ किसकी, f की, क्योंकि फाइनली तो f अपनी रेंज देगा ना, रेंज ऑफ f। नाउ फॉर द फाइंड द रेंज ऑफ f, वी नो द ग्राफ ऑफ 2x minus 1। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 2x minus 1? y equal to 2x minus 1, intercept -1 and the slope positive. So this is the graph of 2x minus 1 function fx. We know the domain is -1 to 1. We will consider -1 here, -1 and at -1 the range will be this. आगे कैंसिल आउट कर दो, ये यहां तक आएगी। तो एट -1 इसके अंदर -1 पुट करें, f -1 -2 -1 -3, दिस वैल्यू इज 3। एंड एट x इक्वल टू 1 f1 2 into 1 2 1 -1 1। इसका मतलब यहां पर कहीं 1 है और उसके ऊपर आंसर 1 है। आगे कैंसिल आउट कर दिया है। तो रेंज क्या आई, इस -1 से 1 जो दोनों का जो g की रेंज और f की जो डोमेन थी उसका इंटरसेक्शन बना -1 से 1, उसके ऊपर फाइनली रेंज क्या आई, -3 से 1, -3 से 1 क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट था। तो आप कितनी सुंदर बात, अब देखिए इस पूरे सवाल का चक्र देखिए आप, पूरे सवाल का चक्र देखिए आप, कितनी सुंदर बात होने जा रही है। और वो क्या कि डोमेन ऑफ g, वो उसके ऊपर आपकी रेंज आई -1 से 1। उसने डोमेन से बात करी कि भैया तेरी डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, हम दोनों को यदि फंक्शन बनाना है तो तेरे को अपनी डोमेन को छोटी करनी पड़ेगी। डोमेन उसने बोला ठीक है, मान गया बात।
पहले कंडीशन थी जो मैंने लिखी थी, कौन सी? द रेंज ऑफ जी शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ था, मैंने वो कंडीशन लिखी थी। फिर नाउ उसी फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा, बराबर हुए तो अब जो फंक्शन डोमेन एफ था उसकी डोमेन को -1 से 1 लेते हुए उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया और हमें रेंज मिल गई -3 से 1। तो हमने देखा, हमने कंप्लीट सवाल में जो ओरिजिनल डोमेन थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हमें अब एफ ऑफ जी एक्स के कोई डोमेन पूछता है तो हम देखिए ऑल रियल नंबर बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। ये साइकिल बन गया है, दिस इज द साइकिल ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। इन एफ ऑफ जी एक्स द डोमेन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड द रेंज एंड विद देयर, रेंज इज -3 to 1 एंड डोमेन इज -infinity to infinity। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन माय मैन। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो आपको मजा आया? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में हमें कंपोजिट फंक्शन करना है। Am I right? ओके, तो ये ऐसा। अब इसमें कुछ और एक एग्जांपल और करते हैं इसका। नाउ अब देखिए इसका उल्टा एग्जांपल दूसरा लेने जा रहा हूं, आपको दोनों से मजा आएगा। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल, example number 2, g of fx. g of fx, the g of fx we are find out the g of fx। अब g of fx हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमारे यदि इसको सीधा निकालें तो क्या आएगा, g के अंदर fx, तो g of fx sin fx, you will say sin fx, g of fx, your g of fx, put fx at place of x, sin fx, what is the value of fx? 2x minus 1, that is sin 2x minus 1, that is the g of fx, that is the g of fx, ये रहा sin 2x minus 1। ध्यान से देखना, मजा आने वाला है बहुत। अब हमें इस सवाल को देखते हुए सपोज करो अब ये आपके सवाल में से कहीं सवाल आ जाए sin 2x minus 1, क्या सवाल आ जाए, sin 2x minus 1, बोले इसको डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे, g of fx, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर रहेगी, कोई डोमेन में चेंज नहीं आएगा, एंड रेंज ऑल्सो ऑल रियल नंबर, बिकॉज इससे तो क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ की शिफ्टिंग चेंज होती है, मैच करते जाओ चीज़ों को, -1 से 1। ये कब होता है, जब सारी चीज़ें हम नेचुरली लेते हैं, तब ये जाके बनता है। कुछ भी ये जब जिसके लिए डिफाइन हुआ, अब हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब उसके लिए काम करने वाले हैं सबसे पहले। अब मैं जब भी मैपिंग में हिस्से में जाता हूं तो आप जानते हैं ना, मैं शुरुआत कहाँ से करता हूं, मैं इससे शुरुआत करता हूं, डोमेन ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स? ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ऑल रियल नंबर -infinity to infinity। इस डोमेन को जब इसके अंदर रख देंगे तो इसकी जो रेंज आएगी, ध्यान से देखना, वो ऑल रियल नंबर ही आएगी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी, नाउ द रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स वो कितनी है, वो भी -infinity से infinity है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की डोमेन ली, उस डोमेन की वैल्यूज को जब ग्राफ में रखा तो रेंज एफ की रेंज आई, वो एफ की रेंज, नाउ सेकंड स्टेप, एफ की रेंज और जी की डोमेन, वो दोनों हमें यहीं पर शो करनी पड़ेगी। डोमेन ऑफ जी, वाह क्या बात है, डोमेन ऑफ जी ऑल्सो -infinity to infinity इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ जी। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा है, तो ऐसा है तो कुछ भी चेंज नहीं होना। अब डोमेन ऑफ जी, इसका मतलब जो जी की रेंज है वो डोमेन, एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन हूबहू है, यानी ग्राफ बिल्कुल प्रोसीड करेगा अपने नेचुरल वे के अंदर ही, अपने नेचुरल वे में प्रोसीड करेगा। और डोमेन यदि कोई चेंज नहीं हुई है तो हम देखेंगे उसकी रेंज -1 से 1 ही आनी है, आपको ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दोनों एग्जैक्टली बराबर हो गए। सो वी कैन से -1 to 1 रेंज ऑफ G, and here G represented by GFX. G represented by GFX. This is the complete procedure. This is the complete procedure of G of fx. The G of fx domain started from fx. Domain all natural domain -infinity to infinity. The range -1 to 1. तो आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, gx की देखिए नेचुरल ही चीज आ गई। ऐसा कब होता है, जब एज इट इज चीजें बराबर होती जाती है, कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि पिछले वाले सवाल में चेंज हो गया था। ओके अब हम
इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही 2-4-5 एग्जाम्पल मैं लेना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा इसके ऊपर खूब सारे और एग्जाम्पल लो। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।